हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका आज हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम अपने वीडियो में समझेंगे सबसे पहले कि सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसमें से जो है हमारा डिपेंडेंट कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट कौन सा है वो समझेंगे। आज हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा बेसिस समझा था कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। और हम आज के वीडियो में समझेंगे कि हमारा मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा होता है और डिपेंडेंट पार्ट कौन सा होता है, और उसके बाद हम और भी चीज़ें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन सा रहता है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर इसमें हम लोग x की वैल्यू अगर हम अभी पुट x इज इक्वल टू 1, अगर हम इसमें क्या करें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमारे पास y की कितनी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हर x की सिंगल वैल्यू के लिए हमारे पास जो y की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है, 1। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो हमारे पास y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब हर एक सिंगल x के लिए हमारे पास एक यूनिक y आ रहा है। बात समझ में आई, मतलब हमारे पास सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है y की फॉर अ यूनिक x के लिए। और अगर इसी जगह हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे लिखा हुआ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल वैल्यू के लिए x की हमारे पास कितनी वैल्यू है, तो y आ रही है, 2 आ रही है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 4 रख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, इसका मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज ऑफ y आ रही हैं, 2 वैल्यू आ रही हैं। तो अगर हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर आंसर आता है, जैसे x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, मतलब एक सिंगल वैल्यू के लिए y की भी कितनी वैल्यू आ रही है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन क्या बोलेंगे हम, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। कैसा फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर हमारे पास किसी एक सिंगल वैल्यू x के लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y आ रही है, मोर देन वैल्यूज आ रही हैं 1 से, तो हमारे पास वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। कैसा हो जाएगा वो, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। बात समझ में आ गई। जैसे हमने एग्जांपल समझ लिया सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी यहाँ पे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन for a particular value of x we have a unique value of y। वैसे मल्टी वैल्यूड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर a particular value of x we have a 2 different values value of y। बात समझ में आ गई, बहुत ही इजी है सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड में डिफरेंस पता लगाना। हमने ऐसे वैल्यू पुट के चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा फंक्शन कैसा है, सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है ये वाला, इसमें हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर हमको रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा, उसमें समझना नहीं आएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, तो हमें आगे की बातें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस अभी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं नंबर का। हम क्या समझेंगे, हम अब हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, हमारे पास लिया होगा W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। क्या दिया होगा? W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। बस समझ में आ गई कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या है? U प्लस आई वी है, और यहाँ Z इज इक्वल टू क्या है? X प्लस आई वाई है। जहां पर जो ये हमारा ये Z है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैसा फंक्शन है यहाँ पे? ये इंडिपेंडेंट है। और हमारे पास W कैसा है यहाँ पे? डिपेंडेंट है। तो दिख ही रहा है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो W से पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। हमारे पास Z कैसा है? इंडिपेंडेंट है, और W कैसा है? डिपेंडेंट है। आइए वैल्यू से पुट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा U प्लस आई वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ X प्लस आई वाई। बस में नहीं, इस तरह हम क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, किसी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आगे बात? बहुत इजी बात है। एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल में, हमें दिया गया W इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर। हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हमें पता है W यहाँ पे क्या होता है? W होता है हमारा U प्लस आई वी, और मॉड ऑफ Z, हमें Z पता है यहाँ पे क्या? Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई। अगर इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा U प्लस आई वी इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे U इज इक्वल टू आ गया X स्क्वायर, और V इज इक्वल टू कितना आ गया? वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई एग्जाम्पल से? हाँ, अपना एक दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जिससे बात पूरी हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इस जगह हो गया। यहाँ पे जो यहाँ पे U की वैल्यू हो जाएगी X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे U की वैल्यू हो जाएगी X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि हमारी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है हमारा W इज इक्वल टू Z स्क्वायर। पहले से आप लोग सॉल्व करें, तब करते हैं। आइए देखते हैं। W यहाँ पे हमारा क्या होता है? U प्लस आई वी होता है। Z हमारा क्या होता है? X प्लस आई वाई होता है। इसका स्क्वायर करना है हमें। यहाँ पे आ जाएगा U प्लस आई वी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे X स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई। कुछ नहीं करना है, एड में कंपेयर करना है, U और V की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे आ जाएगा U प्लस आई वी इज इक्वल टू X स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। ठीक है, कंपेयर कराया, यहाँ से हमारी U की वैल्यू कितनी आ गई? X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और V की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? 2x वाई। बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है। आइए एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हमारा लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे, हमारा तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे, W इज इक्वल टू 1/z। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप होगा हमारा U प्लस आई वी लिखना। सेकेंड स्टेप होगा हमारा 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई लिख देना। हम इससे कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉन्जुगेट निकालना आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आई वाई, नीचे हो जाएगा x प्लस आई वाई, और यहाँ x माइनस आई वाई। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाएगा x माइनस आई वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको करें वाई स्क्वायर हुआ माइनस आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर हो गया हमारा -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसको x तोड़ा हमने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस आई बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे u इक्वल टू क्या हो गया? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और v इक्वल टू क्या हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बहुत इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में अभी समझा इस वीडियो में, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी फंक्शन का। तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है हमारा। हमने यहाँ बात समझ ली कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, w इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू क्या होता है, इसको सॉल्व करना समझ लिया। बात समझ में आ गई? बहुत इजी है, 3 एग्जांपल कर लिए, एकदम क्लियर हो गया हमें बात। अब आगे चलेंगे अपने वीडियो में, देखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कंपेयर कर देना है और हमारे यहाँ पे आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमको पढ़ना है सबसे पहले कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें एक इमेज निकालनी है कि इमेज कैसे निकालते हैं, या जो है किसी फंक्शन, हमें फंक्शन दिया रहेगा, हमें क्या कहेगा उसकी इमेज निकालो और फिर उसके हम केसेस बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं हमें किस तरह क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द इमेज ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप 1/4 बाई 1/2। इमेज निकालने वाला एक क्वेश्चन पक्का आएगा और कंपेयर करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर में। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ w इक्वल टू 1/z। कुछ नहीं करना, सिंपल सा, हमको जो पता है, हमें क्या पता है कि हमें w की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें सिंपल से वैल्यू पुट करनी है। ये हमारा जो एंड में हमारा u और v आएगा उसको इससे कंपेयर करना है। इस एरिया का ग्राफ, मतलब जो इससे ग्राफ बनेगा उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है और वहां से केसेस बना के सॉल्व करना है। सिंपल, हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत सिंपल है और डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। जैसे हम y की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, दिया गया 1/z दिया गया है, हमारे पास y की वैल्यू दी गई है, इसलिए हम z इक्वल टू 1/w कर देंगे इसको। यहाँ पे z हमारा क्या होता है, x प्लस iy होता है, w क्या होता है, u प्लस ib होता है। ठीक है, सिंपल, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है कॉन्जुगेट से, यहाँ जाएगा 1 u प्लस ib डॉट u माइनस ib अपॉन u माइनस ib। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, हमारे पास यहाँ u माइनस ib, यहाँ पे हो गया u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, u अपॉन u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा y इक्वल टू कितना है, माइनस b अपॉन u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास x का कोई काम नहीं है, हमारे पास किसकी लिमिट दी गई है, y की लिमिट दी गई है। पहले ऐसा ग्राफ बना के देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ दिया है y इक्वल टू लेस देन 1/2 है और ग्रेटर देन 1/4 है, मतलब 1/4 और 1/2। ये ना y इक्वल टू 1/4, ये ना y इक्वल टू 1/2। इसके अंदर की बात हमसे पूछ रहा है, इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी इमेज क्या होगी। सिंपल है, हमारे पास y की लिमिट दी गई है, हम यहाँ पे केस 1 में इसकी लिमिट पुट करके चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे केस 1 है, केस 1 लेते हैं, अगर हमारा 1/y जो है लेस देन 1/4 है, वो लेस देन क्या है, यहाँ पे y है। हमारे पास 1y दिया गया है, हमारा y क्या निकल के आया, माइनस b अपॉन u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सॉरी यहाँ 4 होगा, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ हो गया u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 4b, यहाँ पे आया u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4b लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं कराया, यहाँ पे हम फुल स्क्वायर बना देते हैं, 4b है, यहाँ v स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम अगर ये यहाँ पे अगर 4 प्लस करा दें और 4 माइनस करा दें, 4b प्लस 4 माइनस 4 प्लस u स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ पे v प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया प्लस u स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 हो गया हमारा। ठीक है, हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, वैसे सेम केस 2 में कर सकते हैं। ये हमें दिख रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा सर्कल का, सर्कल का इमेज जो होगी इसकी सर्कल बनेगी, कैसे बनेगी, सेंटर कहाँ होगा उसका, होगा -2, सॉरी u, v होता है ना, तो u हमारे यहाँ पे कितना 0
और v हमारा क्या -2, ये सेंटर हो गया, और रेडियस कितनी हो गई हमारी 2 हो गई। ठीक है, वैसे सेम केस 2 में करेंगे। केस 2 के लिए हमारा क्या है, y जो है वो <1/2 है, y हमारा क्या है -v/u² प्लस v² <1/2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया -2v हो गया, यहाँ हो गया u² प्लस v² हो गया, यहाँ हो गया u² प्लस v² प्लस 2v, हमारे पास ऐसा हो गया। यहाँ पे हमने +1 कराया -1 कराया, +1 -1, ठीक है। यहाँ v + 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस u² हो गया, ऐसे 1 हो गया। यहाँ पे सेंटर क्या है, u, v होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करें तो u² प्लस v + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया सर्कल का, यहाँ सर्कल का सेंटर हो गया 0, -1, और रेडियस कितनी हो गई 1, ये हमारा हो गया। यहाँ पे बस समझ में, इमेज कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं आंसर। सही है, ठीक है। हम जरा इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। जो हमारा इमेज आई है उस इमेज का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये भी देख लेते हैं। हमने इमेज तो निकाल ली, हमारे पास जो स्ट्रिप दी थी हमने इसकी इमेज तो निकाली, इसकी इमेज क्या बनेगी, लेकिन इसकी इमेज बनी जो है वो कैसी बनी, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला फंक्शन दिया गया है उसका सेंटर कहाँ पे है, -2, 0 पे है। सेंटर कहाँ पे, -2, 0, मतलब यहाँ कहीं होगा -2, 0, ठीक है। ये ऐसे कुछ यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। और दूसरे वाले का क्या बनेगा, और दूसरे वाले का सेंटर है हमारा ये, इसका ऐसे बन के सेंटर, और ये हमारी रेडियस कितनी है इसकी 2 है, ठीक है। और दूसरा सर्कल हमारा क्या बना, इसका सेंटर -1, 0, मतलब यहाँ पे कहीं होगा -1, 0, ये रहा दूसरे वाले का सेंटर, और रेडियस कितनी है इसकी 1 है, ठीक है। ऐसे कुछ बन जाएगा, बस नहीं, रेडियस कितनी है इसकी 1 हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, इसकी इमेज बन गई, बस नहीं। रेडियस क्या है, लेस देन है, मतलब रेडियस लेस देन है यहाँ पे ग्रेटर देन है। यहाँ पे हम लोग सेंटर और रेडियस निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, कंपेयर कराया हमने सिंपल, और क्या बना दिया इसका सिंपल, मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स थे। दोबारा एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इसको। हमारे पास ऐसा कुछ दिया रहेगा, हम उसमें अपना जो w = u + ib है और z मतलब होता है x + ib पुट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल जो बनेगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद और कॉन्जुगेट लेने के बाद जो हमारा बनेगा, हम उसमें सिंपल जो हमारा केस दिया रहेगा केस अप्लाई कर देंगे, और केस को सॉल्व करते जाएंगे। जो भी हमारा एंड में आएगा वो हमारी इमेज हो जाएगी, और हम उसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखा देंगे सिंपली। आगे बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे समझते हैं कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन दिया गया था इमेज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इमेज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ z plane into the w plane is dash plane under the mapping of w = z²। ठीक है, हमें इमेज निकालनी है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेज निकालनी है ऑफ z plane इनटू द w plane। हमारे पास रिलेशन दिया गया है, क्या है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें इसमें अपना वैल्यू पुट करना है। u + iv = x + iy का यहाँ पे क्या हो गया, हमारा होल स्क्वायर हो गया। हमारे यहाँ पे इसमें होल स्क्वायर उसको खोला तो हमारे पास यहाँ पे हो गया x² - y² + 2xiy हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पे कंपेयर करा तो u = आया x² - y², यहाँ पे क्या आया तो v = आया 2xy, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा हमेशा जो है x और y कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर हमारा x और y हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो हमारा y यहाँ पे कैसा होगा, केस 1 लेते हैं यहाँ पे, इफ x, y इज लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमारा x y कहाँ नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी नो in first quadrant
एक्स कॉमा वाई इज पॉजिटिव। तो वाई v इज इक्वल टू 2xy लिखा हुआ है, ये हमारा कैसा है पॉजिटिव, ये हमारा कैसा है पॉजिटिव, तो v भी हमारा कैसा आएगा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ पे u, ये हमारे यहाँ पे ये क्या है u है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x और y क्या है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आपस में दोनों क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो हम केस इसमें भी एक केस बनाएंगे, यहाँ पे दिया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब x और y कैसा होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा x छोटा नंबर हो गया, मान लो 1, यहाँ पे 1 आया 1 हो गया, और y हमारा यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ तो हमारा u निगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा x बड़ा हो गया y छोटा हो गया, मान लो x यहाँ पे 2 हो गया 4 हो गया और y हो गया यहाँ 1 हो गया, तो 3 आ गया, 3 आ गया, तो u हमारा कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो उससे कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन y और व्हेन x इज लेस देन y। बात समझ में आई, यहाँ पे 2 केस बनेंगे, हम इसको 2 केस से सॉल्व करेंगे। तो पहला केस अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इफ क्या, अगर इफ x इज ग्रेटर देन y, मतलब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हमारा x बड़ा है तो u हमारा कैसा आ जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा केस लेते हैं, इफ x इज लेस देन y, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमारा u हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, u कैसा हो जाएगा हमारे यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा यहाँ पे हमारा u निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई, u हमारा यहाँ पे कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे u हमारा निगेटिव हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे जो u की रेंज आएगी वो क्या आएगी, अगर यहाँ पे u हमारा निगेटिव जाएगा तो u की रेंज क्या आएगी, पुट करते हैं यहाँ पे, अगर u हमारा पॉजिटिव है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या आया, अगर x इक्वल y तो यहाँ हमारा y कैसा आया निगेटिव आया। इस केस में हमारा y कैसा u कैसा आया पॉजिटिव आया, इस केस में हमारा u कैसा आया निगेटिव आया। इस केस को लेके चलते हैं, अगर u हमारा पॉजिटिव है, अगर u हमारा पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर दूसरे केस में लेके चलते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा है निगेटिव है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों केसों को कंबाइन करें आपस में, तो हमारे पास केस क्या बनेगा, जो हमारा u है वो क्या लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ लाई कर रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या हो गया u हो गया, हमारा v तो पॉजिटिव था। हमारे पास दोनों कंडीशंस निकल आई। बहुत ही सिंपल है, सिंपल हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें हमने सिंपल वैल्यू पुट करी है और वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया है, और ज़्यादा कुछ इसमें हमने नहीं किया है। स्टेप सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो एक्स और वाई पॉजिटिव हो जाएगा, उसीलिए हमारा ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे 20 ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉजिटिव हो गया। केस 2 में हमारा 2 केस बनेंगे, एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, ठीक है। इस केस में हमारा क्या आया, इस केस में हमारा u पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में हमारा u निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस केस को मैं डाला, देखा यहाँ u पॉजिटिव है, इस केस को डाला, यहाँ देखा हमारा u निगेटिव है। इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया, दोनों केसेस को आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास u कैसा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। हम इन दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे, ठीक है। और भी हमारे पास था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारी क्या हो गई इमेज आ गई इसकी, इसकी किसमें डब्ल्यू प्लेन में, जेड प्लेन की इमेज किसमें आ गई डब्ल्यू प्लेन में, और ये हमारी मैपिंग कर दी हमने। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही, पेपर में इस तरह क्वेश्चन पक्का आता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आराम से उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप आएगा पेपर में तो मुझे नहीं लगता आपसे गलत होगा, पक्का इस तरह क्वेश्चन पेपर में कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे, और हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे समझेंगे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।